हेलो, माय नेम इज़ नयाब और आज का मेरा टॉपिक है व्हाई एवरीवन शुड हैव देयर पर्सनल आइडेंटिटी। क्या होता है, बहुत सारे लोगों की ना पर्सनल आइडेंटिटी ही नहीं होती, उनके पर्सनल प्रेफरेंसेस ही नहीं होते। वो हमेशा कल्ट को फॉलो कर रहे होते हैं, वो हमेशा कल्ट के जैसा बनने की कोशिश करते होते हैं। वो बस वही कर रहे होते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। अपने आप को तो पहचानते ही नहीं हैं, अपनी आइडेंटिटी को तो पहचानते ही नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर वो ये करना भी चाहते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे लोग ना उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो इन्फ्लुएंस हो भी जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता हर इंसान अलग है और हर इंसान के प्रेफरेंसेस भी अलग है। ज़रूरी तो नहीं है ना उन लोगों को जो चीज़ अच्छी लगती है उन लोगों के लिए जो चीज़ है वो आपके लिए भी है। बहुत सारे लोगों के लिए वो चीज़ नहीं होती, लेकिन क्या होता है, बस कल्ट को देख के सब एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, सब एक दूसरे के जैसा बनने की कोशिश करें। इसकी वजह से क्या होता है, लोगों की आइडेंटिटी ही ख़त्म हो जाती है। वो बिल्कुल एक दूसरे की तरह लगने लगते हैं। अब कीड़े मकोड़े तो हो नहीं जो सब एक जैसे दिखने लग जाओ, जानवर तो हो नहीं, इंसान हो ना। इंसान जो है मुनफरिद होता है, इंसान की इंडिविजुअलिटी होती है। लोग अपनी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते। आपकी इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए और आपको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है दूसरों से इन्फ्लुएंस होते रहो और दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करो और हमेशा ऐसी ही ज़िंदगी गुजार दो। 99.99% लोग तो ऐसी ही ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उनको क्या मिलता है, कुछ भी नहीं हासिल कर पाते और अपनी ज़िंदगी डिप्रेशन में जीते हैं। मैं आज आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी। टिप नंबर 1 इज़ वर्क ऑन योर सेल्फ। जितना आप अपने ऊपर काम करोगे उतना ही आप अपनी इंडिविजुअलिटी को पहचानते जाओगे। अपने ऊपर काम करो, अपनी साइकोलॉजी को समझो। ये नहीं कि आपका दोस्त जो कह रहे हैं, आपके ख़ानदान वाले कह रहे हैं, आपका कोलीग कह रहा है, जो भी हो सकता है, बहुत सारे लोग इसमें आ जाते हैं। वो कह रहा है उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो। अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। जितना अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, उतना ही आप अपने आप को पहचानते जाओगे और जितना आप अपने आप को पहचानते जाओगे उतना ही आप फ्री होते जाओगे इस मेंटालिटी से कि लोगों को फॉलो करना, लोगों की पूछ पढ़ना, लोगों का रेप्लिका बनना। ये चीज़ छोड़ दो, इससे कुछ नहीं पा सकोगे। जो होगा ना आपका, वो भी एक वक्त आएगा, चला जाएगा। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इन्फ्लुएंस होना छोड़ दो। क्या होता है, बहुत सारे लोग ना बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सामने वाला कुछ भी कह रहा है, कोई भी बात कर रहा है, वो हमेशा दूसरे इंसान के इम्प्रेशंस देख के उनको जो है फॉलो करने लगते हैं। लेकिन इस मेंटालिटी से फ्री करो खुद को। ये मेंटालिटी जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता आके आपकी इंडिविजुअलिटी ख़त्म कर देती है। तो हमेशा खुद पे कंसंट्रेट करो और दूसरे के इम्प्रेशंस दे के दूसरे के फॉलोअर्स दे के इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है और ना इन्फ्लुएंस हो ऐसे लोगों के साथ। आपको नहीं पता सामने वाला इंसान कैसा है और आपको क्या बेचने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे लोग ना झूठ बेचते हैं आपको। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि बहुत बार ना हमारे अंदर गिल्ट आने लगता है। हमें ये लगने लगता है कि हम ना लोगों जैसे नहीं है, हम लोगों जैसा नहीं सोचते। तो अपने आप को ना इस गिल्ट से फ्री करो। आपको क्या लगता है जो कल्ट सोच रहा होता है वो सही है? बिकॉज कल्ट जो है ना डरा हुआ है, कल्ट हारा हुआ है। उसको पता है कि वो अंदर से कितना वीक है, उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो अपने लिए खड़ा हो सके। यही कल्ट की पहचान है कि वो हमेशा दूसरों के सहारे ढूंढता है, हमेशा दूसरों के कंधों पे रख के बंदूक चलाता है। तो उसकी साइकोलॉजी को समझो कि कल्ट जो है अंदर से हारा हुआ है, डरा हुआ है, इस वजह से वो हरकत कर रहा है। अगर मैं अपने लिए को खड़ा हुआ हूँ और सही चीज़ के लिए खड़ा हुआ हूँ तो इसमें कोई रिग्रेट करने की बात नहीं। और अपने आप को उस गिल्ट से फ्री करो। बहुत सारे लोग ना आपके अंदर ये गिल्ट डालने की कोशिश करेंगे, अरे तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारी गलती है। तो अपने आप को आपने इस गिल्ट से फ्री करना है और कुछ अपने बारे में गलत नहीं सोचना कि आप कुछ गलत कर रहे हो। कल्ट जो है वो क्या सही कर रहा है, आपको क्या लगता है वो सही है? वो तो बिल्कुल सही नहीं है। वो जो भी करता है हमेशा गलत ही होता है। अगर वो सही कर रहा होता तो दुनिया की ऐसी हालत तो ना होती ना। थैंक यू।